राधे राधे जी सभी को राधे राधे। बोलो गुरु महाराज की जय। पारसर जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए। किसको? बलराम को। एक का नाम बलराम और एक का कृष्ण। तो एक दिन बिना बलराम को लिए अकेले वृंदावन को चले गए। कौन चले? कृष्ण भगवान। और वहाँ अन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित ये गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। देख रहे हैं सब चीज़ों को, अपना आप ही विचरने लग रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जब पार्क में जाते हैं, बगियों में जाते हैं, तो अलग ही मन एकदम कैसा हो जाता है, जैसे लगता है वो हमसे बात कर रहे हैं। फुलवाड़ियों से बात करने में अलग ही आनंद आता है। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से सुशोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे। किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी यमुना जी ने। उन्होंने विषाग्नि से सदम्भ जल वाला कालियावान का भयंकर कालियानाग का माँ भयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारों के वृक्ष जल रहे थे और वायु के थेपड़ों से उछलते ही जल कर्णों का स्पर्श होने से पक्षीगण गंध हो जाते थे। कालिया के नाग से देखा नहीं यमुना जी में नाग जो था। आसपास का वातावरण भी उसी तरह से हो जाता है जैसे संसार में आप लोग रह रहे हो। किसी गली को आप देखना, अच्छा महसूस करो। आप गलियों को अच्छा क्यों बोला जाता है? व्यवहार से। अरे उस गली में जाओ ना, उस गली में अलग ही भाव हो जाता है सबका। सब राधे राधे राम राम करते हैं। किसी गली से निकलो ना तो कोई कुछ भी नहीं करता, सब देख देख के ऐसे करके सब चले जाते हैं। इसलिए हमारा व्यवहार है जो पहचान बन जाता है। एक दूसरे को कोई भी मिलता है, सब राधे राधे राम राम करते हैं, ये भी तो पहचान है ना एक दूसरे की। ऐसी गलियों का व्यवहार का हो जाता है। मृत्यु के ऊपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है। इसमें तो कालिया नाग रहता है। किसमें रहता है? यमुना जी में, जिसका विषय ही शास्त्र है। जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूतियाँ गरुण से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इनसे इस समुद्रगामिनी समुद्र यमुना जी को दूषित कर दिया है। एक ही इंसान दूषित कर देता है पूरे मोहल्ले को। एक ही इंसान पार उतार सकता है। कहना देते एक मछली जो सबको गंदा कर देती है, एक ही इंसान सबको तार भी सकता है, सबको डूब भी सकता है। आप लोग सत्संग में गली के एक ही आपको